हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं साइनॉप्सिस। फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन, सेकंड है क्लासिफिकेशन, थर्ड है जनरल कैरेक्टर्स, फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, फिफ्थ है लोकोमोशन ऑफ पैरामीशियम, सिक्स है न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम, उसके बाद है रेस्पिरेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, फिर है बिहेवियर ऑफ पैरामीशियम और लास्ट है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो पैरामीशियम जो है वो प्रोटोजोआ फाइलम का एनिमल है। ठीक है, और ये यूनिसेल्यूलर होता है, मतलब कि इसकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका जो शेप है वो स्लीपर शेप्ड की होती है, फूट की तरह दिखाई देती है, और इसकी पूरी बॉडी सिलिया से कवर होती है। ठीक है, पैरामीशियम की लगभग 8 स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन मेन स्पीसीज कॉर्डेटम और ऑरेलिया है। यहाँ हम कॉर्डेटम स्पीसीज की स्टडी करेंगे, पैरामीशियम कॉर्डेटम की। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। सब फाइलम है इसका सिलियोफोरा, क्लास है सिलिएटा, जीनस है पैरामीशियम और स्पीसीज है कॉर्डेटम। ठीक है, स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पैरामीशियम, मतलब कि पैरामीशियम के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट है ऑक्यूरेंस, मतलब कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो पैरामीशियम जो है वो फ्रेश वाटर मतलब कि स्वच्छ जल, जैसे कि तालाब हो गया, पूल्स, स्ट्रीम, रिवर, लेक्स, इसमें ये स्वतंत्र रूप से रहने वाला एनिमल होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए इसके बॉडी के चारों ओर सिलिया पाए जाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके बॉडी के चारों तरफ, जिसको सिलिया कहते हैं। ठीक है, जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। साथ ही सिलिया जो है वो मूवमेंट का वर्क तो करता है, लोकोमोशन में तो हेल्प करता ही है, साथ ही ये फूड को भी कैप्चर करने का वर्क करता है। ठीक है, फिर थर्ड है न्यूट्रिशन। तो ये होलोजोइक होता है, मतलब कि एनिमल की तरह ये फूड को गेन करता है। इनका फूड वाटर में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोटोजोअन्स होता है। ठीक है, डाइजेशन इसमें इंट्रासेल्यूलर होता है। इंटरसेल्यूलर मतलब कि चूंकि ये यूनिसेल्यूलर एनिमल है, सिर्फ एक सेल से बना होता है, तो जो भी इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, रेस्पिरेशन हो या फिर लोकोमोशन हो, वो इन सिंगल सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर होता है, इसलिए इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें जो ऑक्सीजन है, वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू इसके बॉडी के अंदर जाएगा, और इसके बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो इसी सरफेस से होकर के बाहर डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से बाहर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की जो संरचना है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और सेकंड है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब इसे बाहर से देखने पर इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है। तो इसमें फर्स्ट है शेप एंड साइज, इसका शेप और साइज क्या होता है। तो ये स्लीपर शेप्ड की होती है, चप्पल की तरह इसका शेप दिखाई देता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 170 से 290 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, पैरामीशियम जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता। तो जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है उसकी लंबाई जो है वो 170 से 290 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ओरल ग्रूव। तो बॉडी की वेंट्रा सरफेस पर एक तिरछा ग्रूव होता है जिसे ओरल ग्रूव कहते हैं।
तो अगर इसके डायग्राम में देखोगे तो ये पैरामीशियम कॉर्डेटम का डायग्राम है, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर होता है, मतलब कि ये जो है वो सिर्फ एक सेल है जिसके अंतर्गत जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इन सिंगल सेल के अंदर होगी, ठीक है। तो ये पैरामीशियम का आगे वाला पार्ट है जो कि थोड़ा सा गोल होता है, इसको एंटेरियर एंड कहा जाता है। और ये इसका पीछे वाला पार्ट है जिसको पोस्टेरियर एंड कहते हैं। इसका जो पीछे वाला एंड है वो थोड़ा सा नुकीला होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ओरल ग्रूव को। तो ओरल ग्रूव जो है वो पैरामीशियम के बॉडी की जो वेंट्रल सरफेस पर है वहाँ पे तिरछा होता है, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है ओरल ग्रूव। ये ओरल ग्रूव जो है वो पीछे की ओर कुछ गहरा होकर वेस्टिब्यूल को बनाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ये वेस्टिब्यूल पीछे की ओर बकल कैविटी में ओपन होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो है बैक बकल कैविटी। तो ये जो वेस्टिब्यूल होगा वो पीछे की ओर जा कर के बकल कैविटी में ओपन होगा, ठीक है, जिसमें साइटोस्टोम होता है। तो इस बकल कैविटी में साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। साइटोस्टोम जो है वो माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये आगे साइटोफेरिंग्स में ओपन होता है और यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो ये ओरल ग्रूव है वो फूड को ग्रहण करने का वर्क करता है। तो जो भी फूड पार्टिकल्स आएंगे वो यहाँ पर आके साइटोफेरिंग्स में आके यहाँ पे इसका एक वेसिकल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है साइटोफेरिंग्स के नीचे, इन्हें साइटोफेग कहा जाता है, ठीक है। ये पोस्टेरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये एक पोर के रूप में पेलिकल के द्वारा बाहर खुलता है, ठीक है। साइटोफेग के थ्रू वेस्ट मटेरियल, मतलब कि इसके बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा वो इस साइटोफेग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर है पेलिकल। तो इनके बॉडी के चारों ओर क्यूटिकल का एक लेयर होता है, ठीक है। तो अगर इसकी बॉडी को देखोगे तो ये चारों ओर से एक क्यूटिकल की लेयर से कवर होती है। इन लेयर को कहा जाता है पेलिकल, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है और थोड़ा सा पतला होता है। पेलिकल जो है वो पैरामीशियम की बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब इन पेलिकल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है तो इन पेलिकल में कुछ इस तरह के हेक्सागोनल डिप्रेशन दिखाई देता है, ठीक है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसमें इस प्रकार से हेक्सागोनल डिप्रेशन दिखाई देगा। इस हेक्सागोनल एरिया के मिडिल पार्ट में सीलिया निकल कर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो हेक्सागोनल डिप्रेशन है उसके बीच वाले पार्ट से सीलिया बाहर निकलती है, ठीक है। इसमें एक पोर प्रेजेंट होता है और इस सीलिया के नीचे, तो ये हुआ सीलिया, ये पेलिकल है, ठीक है। और इस सीलिया के नीचे ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे स्ट्रक्चर में तो ये है पेलिकल, पेलिकल के बाहर सीलिया निकला हुआ है और इस पेलिकल के अंदर एक और छोटा छोटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सीलिया। तो इनके बॉडी के बाहर की तरफ ये है पेलिकल, ठीक है। तो इसके पेलिकल के बाहर की तरफ छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक, जिन्हें सीलिया कहा जाता है और ये अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैरामीशियम की बॉडी की सरफेस पे लगभग 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं और पूरी बॉडी पर सीलिया की जो लंबाई है वो समान होती है। केवल पीछे वाली एंड पर कुछ सीलिया जो है वो बड़े होकर के कॉर्डल टफ्ट को बनाते हैं, ठीक है। अब सीलिया का काम क्या है? तो सीलिया जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। पैरामीशियम को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। और साथ ही ये लोकोमोशन का वर्क तो करेगा, साथ ही ये फूड को कैप्चर करने का भी वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, मतलब कि पैरामीशियम के बॉडी को अंदर से देखने पर इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है साइटोप्लाज्म। पेलिकल के अंदर जो भी, ठीक है, तो ये पेलिकल है।
तो पेलिकल के अंदर जो भी मटेरियल होता है उन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्टोप्लाज्म और सेकंड होता है एंडोप्लाज्म। ठीक है। तो जो बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होती हैं ये पेलिकल के पास पास वाली जो जगह साइटोप्लाज्म होगी उन्हें एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर ट्राइकोसिस्ट और इंफ्रासिलियरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो एक्टोप्लाज्म में एक तो ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होगा, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो, और सेकंड होगा इंफ्रासिलियरी सिस्टम। ठीक है। उसके बाद सेकंड है एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो अंदर वाला एरिया है वो पूरा का पूरा एंडोप्लाज्म होता है और ये सेमी लिक्विड होता है। ठीक है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। तो पैरामीशियम में 2 तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। एक बड़ी न्यूक्लियस होती है और एक छोटी न्यूक्लियस होती है। तो यहाँ पे ये है न्यूक्लियस। ठीक है। ये है बड़ी वाली न्यूक्लियस और ये है छोटी न्यूक्लियस। तो जो बड़ी न्यूक्लियस है उसे मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है और जो छोटी वाली न्यूक्लियस है उसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है उसमें मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, वो किडनी शेप्ड का होता है। ठीक है। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है वो स्फेरिकल शेप्ड का होता है, थोड़ा गोल होता है। ठीक है। मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर, मैक्रो मतलब कि बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई और क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, लोकोमोशन, ये सब बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जिसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ट्राइकोसिस्ट। तो सिलिया के अल्टरनेशन में लगे लगे हुए स्ट्रक्चर को ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। तो ये जो अंदर की ओर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसे कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ये स्पिंडल ओवल शेप्ड की होती है और इसकी लेंथ जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक आगे वाले मतलब कि एंटेरियर पोर्शन में और एक पोस्टेरियर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टार की तरह, फ्लावर की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। ठीक है। तो जो एंटेरियर पोर्शन में प्रेजेंट होंगे उसे एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है और जो पीछे की ओर पोस्टेरियर एंड में प्रेजेंट होते हैं उसको पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है। दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग एंड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है फूड वैक्यूल्स। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है गोल गोल, इन्हें कहते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है। तो जब ये फूड को ग्रहण करते हैं, ये फूड को ग्रहण करने का वर्क इस ओरल ग्रूव के थ्रू करता है। ठीक है। तो जो भी फूड पार्टिकल्स होगा उस इस ओरल ग्रूव से होते हुए साइटोफेरिंग्स में आते हैं। ठीक है। और साइटोफेरिंग्स में आने के बाद इन फूड पार्टिकल्स का वैक्यूल बनाया जाता है। ठीक है। मतलब कि इस प्रकार से ये गोल गोल स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर में फूड पार्टिकल्स भरे होते हैं। ठीक है। जिन्हें फूड वैक्यूल्स कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है साइटोफाइग। ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसे कहते हैं साइटोफाइग। साइटोफाइग जो है वो पोस्टेरियर एंड में होता है और साइटोफायरिंग्स के पीछे भी अनडाइजेस्टेड फूड आता है। जो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। ठीक है। और अटैच होने के बाद ये जो वैक्यूल है वो फट जाती है और इसके अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इन पेलिकल से होकर के बाहर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है लोकोमोशन ऑफ पैरामीशियम। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह मूव करना।
ठीक है। तो पैरामीशियम यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल है जो अपने सिलिया के द्वारा लोकोमोशन करता है। मूवमेंट में पैरामीशियम कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये जो ये है सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड लाइन बना हुआ है इसे कहा जाता है एक्सिस। ठीक है, अब उस एक्सिस पर पैरामीशियम जो है वो स्पाइरल मूवमेंट शो करता है, मतलब कि ये कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता। एक बार ये इधर चलेगा, फिर इधर मूव होगा, फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये स्पाइरल मूवमेंट करता है, इसे कहा जाता है स्पाइरल मूवमेंट। ठीक है, तो पैरामीशियम में लोकोमोशन जो है वो सिलिया के थ्रू होता है। तो पहले देखते हैं सिलियरी लोकोमोशन को। तो सिलियरी लोकोमोशन थ्रेड लाइक आउटग्रोथ से होती हैं, जिन्हें सिलिया कहा जाता है। सिलिया के थ्रू पैरामीशियम जो है वो स्पाइरल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, सिलिया पैरामीशियम के पूरे बॉडी में फैला होता है। मूवमेंट करते समय सिलिया जो है वो पेंडुलम की तरह दोलन करता है। ठीक है, और प्रत्येक दोलन में दो स्ट्रोक होते हैं, एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और सेकेंड होता है रिकवरी स्ट्रोक। तो ये एक बार में इफेक्टिव स्ट्रोक देते हैं, उसके बाद एक रिकवरी स्ट्रोक करता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रोक जो है वो एकदम तेजी से होता है और इस स्ट्रोक के टाइम सिलिया कुछ तिरछा झुका हुआ रहता है, लेकिन दृढ़ अवस्था में रहता है। लेकिन जब वो रिकवरी स्ट्रोक में आते हैं वो एकदम सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और उल्टे डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। ठीक है, मीन्स इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं इसके इफेक्टिव स्ट्रोक को। ठीक है, तो पहले ये इफेक्टिव स्ट्रोक देते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रोक के टाइम में जो सिलिया है ये है सिलिया। ठीक है, इस टाइम सिलिया जो है वो स्ट्रिप होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है और लोकोमोशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट जा रहा होता है। और जैसे ही वो रिकवरी स्ट्रोक में आता है वो लोकोमोशन के डायरेक्शन में मूव होने लगता है। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल इसके जो सिलिया है वो फ्लेक्सिबल होके थोड़ा कर्ल कर जाते हैं, लूज हो जाते हैं और झुका हुआ रहता है। ठीक है, फिर अगले इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार सिलिया के इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक में बार बार आने से पैरामीशियम जो है वो मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, पैरामीशियम के सभी सिलिया जो है वो एक साथ मूवमेंट नहीं करते। पहले एक पंक्ति में लगे हुए सिलिया में होगी, फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे। ठीक है, इस प्रकार से सिलिया जो है वो आगे से पीछे की ओर एक के बाद एक मूव करती हैं। इस तरीके से ये हर सिलिया में पार्श्वन होगी और एक वेव बन जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ऐसे वेव बन जाएगी और इसी तरीके से ये जो पैरामीशियम है वो सिलिया की हेल्प से मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। ठीक है,